आइडेंटिफाई कर सकते हो। मतलब कस्टमर को जो 299 है ना, वो भी फ्री लग जाएगा। मैं गारंटी दे देता हूँ आज के सेशन के बाद में कस्टमर को बिल्कुल फ्री लग जाएगा, बोलेगा कि भाई क्या वैल्यू मिल जा रही है। तो ध्यान से सुनिएगा आज के सेशन को, बिजनेस का बूस्टर, कैसे हमको ये पिच करना है, नीड कैसे एनालिसिस करनी है, और आगे कैसे बढ़ना है। तो सबसे पहले मैं कॉल फ्लो बता दूं। कौसर नवाज जी, जरा समझिएगा कि कॉल फ्लो क्या होता है। ठीक है। जो भी आपके पास में लीड है पुरानी, मैं तो कहता हूं कि नई लीड भी है ना, तो शुरुआत में ना कुछ ट्विस्ट देने वाला हूं। लीड भी जनरेट कर गए हो, नई भी हो चाहे पुरानी भी हो, कि कैसे कॉन्ग्रेचुलेट करके आप आगे बढ़ सकते हो, कस्टमर खुश हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो कॉन्ग्रेचुलेट करने की जो प्रक्रिया है ना, उसको गुरुकुल में हर समय मैम ने बताया, और उसके बताने के बाद में हमारे आईबीसीएस ने बहुत उसको इम्प्लीमेंट किया। इनफैक्ट जो पुरानी लीड थी ना, जहां पे बातचीत नहीं हो रही थी, वहां से भी लोग कनेक्ट होना चालू कर गए, लोगों का रिस्पॉन्स आना चालू हो गया। एम आई राइट और नॉट? गुरुकुल के मेरे जितने यहाँ पर पार्टिसिपेंट है, जरा बताइए, फायदा हुआ था क्या आपको? हाँ। विकास पटेल जी, उनसे पूछता हूं मैं पहले, आगे बढ़ने से पहले, सर जब आपने कॉन्ग्रेचुलेट किया कस्टमर को पुराने रेट पर कॉल करके, तो क्या हुआ, कैसा एक्सपीरियंस रहा? गुड मॉर्निंग सर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। अभी मैंने मॉर्निंग में ही दो क्लाइंट को एलएपी पिच किया हाँ हाँ। और पीएससी भी कोर्स पिच किया हूँ सर। रिस्पांस अच्छा आ रहा है सर, काफी। बहुत बढ़िया, यानी कि बात करने का तरीका ही बदल गया। सर आपने इंक्वायरी जी करी थी, सर। वहां से कॉल अब शुरू नहीं होती, अब कॉल शुरू होती है अलग तरीके से। क्या आप मुझे बता सकते हो कि कैसे शुरू करते हो? हाँ सर, सबसे पहले उनकी कॉल ओपनिंग करते हैं। कॉल ओपनिंग करने के बाद हम कंग्रेचुलेट करते हैं कि सर, मैं सबसे पहले मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि सर आप लर्निंग को लेकर के काफी सीरियस हैं और आपने हमारा हाल ही में रिसेंटली 10 डे में ये प्रोग्राम भी अटेंड किया। कैसा रहा सर आपका लर्निंग एक्सपीरियंस? तो उधर से बोलते हैं सर, अटेंड किया था, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो उसके बाद हम पर्पस पूछते हैं, सर आपका पर्पस क्या था 10 डे अटेंड करने का? तो बताते हैं सर, मैं नॉलेज लेने के पर्पस से, या फिर मुझे बिजनेस है, वो बताते हैं सर। तो उसके बाद उनकी नीड एनालिसिस करते हैं। फिर उसके बाद उनका बजट वगैरह एनालिसिस करते हैं। फिर उसके बाद हम नीड एनालिसिस करने के बाद हम प्रोडक्ट पिच करते हैं सर। उनके लिए रेलिवेंट क्या होगा, बीकेबी होगा, बहुत एलएफपी होगा या पीएससी होगा। जी सर। बहुत बढ़िया विकास पटेल सर, आपने बता दिया कि भाई अप्रोच चेंज कर दो, भाई बदल दो। जब अगर आपको लगे कि भाई रिजल्ट नहीं आ रहा है तो अप्रोच बदल दो। ये हर सिर्फ मैम से मैंने सीखा रिसेंट के सेशन में दोस्तों, जहां से पानी नहीं निकल रहा था वहां से पानी निकलने लग गया, सूखी जमीन पर से पानी निकलने लग गया, कन्वर्जन बढ़ गया, जो बातचीत नहीं कर रहे थे वो बातचीत करने लग गए। बस तरीका बदल दो। तो वो किया हमने, क्या किया, सबसे पहले जब कस्टमर को कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो उनको बधाई देते हैं कि उन्होंने अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी लर्निंग के लिए इनिशिएटिव लिया है, आगे बढ़े। फिर क्या करते हैं, अभी विकास पटेल सर ने बताया, सर हम क्या करते हैं, उनका फीडबैक ले लेते हैं। अगर मान लो पुराना कोई इवेंट अटेंड किया हुआ है, पहले लीड जनरेट करी थी, तो उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उन्होंने 10 डे एमबीए देखा, या फिर उन्होंने कोई वीडियो भी क्यों नहीं देखा हो। इनफैक्ट दुर्गा यादव सर, हमारे जितने भी कस्टमर है, वो डॉक्टर बिंद्रा के वीडियो तो देखते ही है ना, यूट्यूब पर होंगे तो वीडियो देखते होंगे। उनसे ये पूछ सकते हो, सर आपने क्या वो डॉक्टर बिंद्रा की कोई वीडियो देखे? तो उनसे आप लर्निंग का एक्सपीरियंस ले सकते हो। एंड देन जो भी लर्निंग करी, उसके पीछे कोई पर्पस रहा होगा, उद्देश्य क्या था, ये हमको जानना जरूरी है। और जब उद्देश्य जान लोगे तो उनके साथ में कनेक्ट अच्छा बना पाओगे। क्योंकि प्रोडक्ट प्राइस छोटा है, 299, तो बहुत ज्यादा समय व्यतीत नहीं करना है, फिर भी आपको कंसल्टेटिव सेलिंग तो करनी है, यानी कि उनकी नीड पर बात करनी है, इसलिए पर्पस जरूर पूछेंगे, जानेंगे कि क्या रीजन था उनकी इंक्वायरी का। और उसके बाद बारी आती है कि क्या करें, आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, भाई क्यों नहीं कर पाए। अच्छा, आपने बिजनेस स्टार्ट करना था, अच्छा सर बताइए कि आप अब तक बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट कर पाए। अच्छा सर, आप बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, अच्छा सर बताइए कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। अच्छा सर, आप क्या करना चाहते थे? अरे सर मेरी तो सेल्स नहीं बढ़ रही है। अच्छा सर बताइए कि सेल्स बढ़ाने में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो आपको क्या कर लेना है, आइडेंटिफाई कर लेना है। और आइडेंटिफाई करने के बाद में क्या करना है, आपको क्या करना है, जो भी चैलेंजेस नजर आ रहे हैं उनको हमारी 24 स्ट्रैटेजीज के साथ में मैप करना है। 24 स्ट्रैटेजी के साथ में मैप करना है, यानी कि LHS RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, दाया हाथ बाया हाथ, ऐसे मैच कर देना। और जब वो मैच कर दोगे, उसके बाद बारी आती है क्या, आप रिलेवेंट स्ट्रैटेजीज जो है ना वो बता दो आप। विकास पटेल सर वो मार्केटिंग की प्रॉब्लम लेकर के आया है और उसमें उसको HR का स्ट्रैटेजी बताऊंगा तो कनेक्ट नहीं करेगा, इसलिए रिलेवेंट स्ट्रैटेजीज आपको उनको पिच करनी, कनेक्ट करना है। पर पिच भी ऐसे करना है
कि कस्टमर को आइडिया ना लगे, उसकी जिज्ञासा बढ़े। हाँ, आइडिया ना लगे, जिज्ञासा बढ़े। आप उसको आइडिया बता दोगे तो कस्टमर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? कि भाई कस्टमर की आदत होती है, वो आइडिया लेने आता है। फिर बात बारी आएगी क्लोजिंग की। गैप कहां पर आ रहा है मैं बता दूं विकास सर, मैंने कुछ कॉल सुनी। गैप कहां पर नजर आया कि भाई कस्टमर से बात करी, सर आप कैसे हैं, सारी चीज सुन रहे हैं, पर उनकी नीड को एनालाइज नहीं कर रहे हैं। प्रोडक्ट तो पिच कर रहे हैं, पर उनकी नीड के साथ में जोड़ नहीं रहे हैं। जोड़ तो रहे हैं बट साथ में एंड में वैल्यू नहीं क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए हमको इन बातों का ध्यान रखना है। चलिए बारीकी से आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, इन चीजों को ध्यान में रखना और इसका फीडबैक मुझे शेयर करना आज के सेशन के बाद में। इंप्लीमेंट जब कर लो आप, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना। अब अलग अलग हो सकता है, ठीक है विकास जी, उन्होंने कस्टमर ने इंक्वायरी करी है, उसने इंक्वायरी करी है और कहा है कि मैं अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता हूं, कुछ तो कहा होगा या फिर उनके दिमाग में रहा होगा। तो मैं क्या कहूंगा, विकास पटेल से गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अपनी पिच और टोन को एक्साइटेड रखते हुए। देखिए बधाई ऐसे नहीं दे सकती, सर मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, थकी हुई बधाई नहीं हो सकती। एक्चुअली उसमें भाव होने चाहिए। जब हम किसी को बर्थडे भी विश करते हैं तो ऐसे नहीं कर सकते, सर हैप्पी बर्थडे टू यू, सर मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, खुश होकर ही करना है। तो बधाई वाले कॉन्ग्रेचुलेशन वाली फीलिंग आनी चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आपने अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए इनिशिएटिव लिया है। अच्छा, मैंने कौन सा इनिशिएटिव लिया? अरे सर आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा बड़ा बिजनेस में इंक्वायरी करी, आपने हमारा वीडियोस देखे और आपने इंटरेस्ट दिखाया, इसके लिए आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं। नेक्स्ट बारी आती है सर, अच्छा ठीक है हाँ जी सर थैंक यू सो मच, ऐसा कस्टमर एक्नॉलेज करते हैं। फिर मेरी अगली बारी आती है, सर आपने, मान लो कि बात पुरानी लीड है, कुछ समय पहले आपने डीएमटी कराई थी, कोई भी लीड थी, 10 साल पुरानी क्यों ना हो, 5 साल पुरानी क्यों ना हो, 4 साल पुरानी क्यों ना हो, 1 साल पुरानी क्यों ना हो, पूछो, सर डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियोस देखते हैं आप? सही करेगा फिर मुझे बोलते हैं कि कहीं से आवाज आ रही है। भेजने से फिर ऐसा वो आगे लेके जाएंगे ना कि ओके, ऑलराइट। तो फिर हम क्या करेंगे, पूछेंगे सर क्या आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियोस देखते हैं? मान लो कि बात निखिल सर, पुरानी लीड है ना, वापस से कनेक्ट करने के लिए पूछ लिया हमने, अरे हाँ जी सर देखता हूँ, बहुत बढ़िया सर, कोई स्पेसिफिक वीडियो आपने रिसेंटली देखी? हाँ जी देखा था, वो ऐड आ रहा था, 1 मिनट की स्ट्रेटजी आ रही थी, आप ही ने तो भेजा था, 1 मिनट स्ट्रेटजी लायर टेक्निक। अच्छा, कस्टमर को अगर कॉल कर रहे हो दुर्गा प्रसाद सर, तो पहले से भी वीडियो भेज सकते हैं, हमारे चैनल के आईबीसी के लिए बोल रहा हूं मैं, कि भाई डॉक्टर बिंद्रा के जो 1 मिनट वीडियो आ रहा है ना, हमारे वन ऐप पे अपलोडेड है। आज से हमने वन ऐप पर अपलोड किया है, इसको आप शेयर कर सकते हो। वन ऐप के नॉलेज बैंक के लर्निंग फोल्डर में आपको 1 मिनट आइडिया सीरीज की वीडियो मिल जाएंगी, उसको वहां पर से उठाकर कस्टमर को भेजो। अच्छा हाँ देखी तो थी, वो लायर टेक्निक सर ने बताई थी, अच्छा बहुत बढ़िया सर, आपका लर्निंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा अब तक का? पूछ लीजिए, जो भी इवेंट उन्होंने देखा है, जो भी वीडियो देखा है, पूछ लो एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये देख लिया हमने। उसके बाद बारी आती है सर, आप जब ये वीडियो देखते हो तो इसके पीछे सर आपका पर्पस क्या होता है, लर्निंग का पर्पस क्या होता है? दुर्गा सर दीवान जी, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, जब कस्टमर से पूछ रहे हैं उनका पर्पस, कस्टमर आपके साथ में कनेक्ट हो रहा है। अदरवाइज क्या होता है कि हम लोग कहीं कहीं ना उस सेल्स वाली पिच पे जाने के कारण पर्पस को भूल जाते हैं, पर्पस क्या था। अब पर्पस जब बताए अमृत सर, ये आपका कनेक्टर, ये इसको लोग भूल जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। कल मैं एक हमारी कॉल सुन रहा था, कॉल में कस्टमर ने बहुत अच्छे तरीके से अपना पर्पस बता दिया, पर जब मेरी पिच करने की बारी आई मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। ध्यान से सुनिएगा, मैं जो आपको बताने वाला हूं। कौशल नवाज सर, जब कस्टमर बताएगा पर्पस, ये मेरे आगे पिच में काम आएगा। क्या कहा मैंने? जब कस्टमर बताएगा पर्पस, मेरे पिच में काम आएगा। जब कस्टमर बताएगा दुख, मेरे पिच में काम आएगा। जब कस्टमर बताएगा प्रॉब्लम, मेरे पिच में काम आएगा। जब कस्टमर बताएगा कनेक्टर, मेरे पिच में काम आएगा। तो जो जानकारी कस्टमर बता रहे हैं आपको, उसको नोट करते चलो, उन पॉइंट्स को नोट करते चलो, और जब पिचिंग की बारी आएगी तो इसी को यूज करना है। काफी लोगों को लगता है कि हम सवाल पूछ लें, बस सवाल पूछ लें, जानकारी का कुछ करें ना। तो ये मैं कहूंगा कि ये एक प्रकार का गलती है, या पाप है, या महापाप है, जो हम लोग कर जाते जाने अनजाने। इसलिए जो भी कस्टमर पर्पस बताए, उनको ध्यान से नोट करके पिच करते समय यूज करना। ठीक है, मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ। एक कस्टमर ने कहा कि सर मैं एक्चुअली, मेरा जो बिजनेस है ना, वो भी लॉस में चल रहा है, मैं इसको ग्रो करना चाहता हूँ। मान लो कस्टमर ने ऐसा पर्पस बताया, इसलिए देखता है।
अब मेरे को पूछना है निखिल सर, कुछ लोग यहां पर रुक जाते हैं, अच्छा सर आपका बिजनेस लॉस में चल रहा है, तो मैं आपको बताता हूं कि आपका बिजनेस कैसे ग्रो करेगा। यहां पर रुकना नहीं है। निरुद्ध सर, क्या होता है जब भी आप किसी डॉक्टर के पास में जाते हो ना, और बोलते हो कि सर मेरा मेरे को ये दिक्कत आ रही है, अच्छा सर यहाँ पर दिक्कत आ रही है, अरे वो दिक्कत आ रही है, तो जो झोला छाप डॉक्टर होगा क्या करेगा? झोला छाप डॉक्टर क्या करेगा? वो लाल दवाई, वो पीली दवाई लगा करके सीधा दे देगा। निखिल जी अच्छा पेट दुख रहा है, ये रही पुदीन हरा, है ये रहा, आपने बोला कि भैया सर दुख रहा है, ये रहा सेरोडम, फट, जैसे ही प्रॉब्लम बताई फट से झोला से दवाई निकाली और झोला छाप डॉक्टर ने दवाई दे दी। ऐसी ही गड़बड़ हम लोग कर जाते हैं। हमारे पास कस्टमर आया, कस्टमर ने बोला कि भैया सेल नहीं हो रही है, सेल कराने के लिए ये करना है, यहां पर ठहरना है और एक अच्छा कंसल्टेंट बनना है। आपको उसके पीछे का कारण थोड़ा टटोलना है, बस एक ही सवाल तो करना है, सर एक बात बताइए, मान लो कि बात कस्टमर ने कहा कि सर मेरे बिजनेस में दिक्कत आ रही है, सेल्स नहीं बढ़ रहा है, एचआर की दिक्कत आ रही है, मार्केटिंग की दिक्कत आ रही है, या फिर ऑपरेशन की दिक्कत आ रही है। अच्छा सर दवाई नहीं देना है, रुकना है, अगला सवाल पूछना है। अगला सवाल पूछना है, सर बताइए इसके पीछे तीन कारण क्या है? सर क्या लगता है सर इसके पीछे तीन कारण क्या हो सकते हैं? सर क्यों नहीं कर पा रहे हैं सर? कस्टमर अभी कहां पर है, कस्टमर जाना कहाँ चाहता है, उसके बीच में तीन दिक्कतें क्या आ रही है? सर अभी मैं तो क्या चाहता हूँ, धंधा बढ़ाना चाहता हूँ। सर कितना करना चाहते हैं? 10 लाख करना चाहता हूँ। अभी कितना कर रहे हैं? 3 लाख कर रहा हूँ। सर 3 लाख से 10 लाख करने में तीन चैलेंजेस क्या आ रहे हैं? सर मेरे यहाँ पर एम्प्लॉय छोड़ करके चले जाते हैं। हाँ एम्प्लॉय छोड़ करके चले जाते हैं सर। अभी जनरली साल भर में कितने एम्प्लॉय छोड़ करके चले जाते हैं? अच्छा सर साल भर में तो 10 एम्प्लॉय छोड़ करके चले जाते हैं। ठीक है, आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कोई भी एम्प्लॉय छोड़ करके, एक एम्प्लॉय भी छोड़ करके ना जाए, 2-3 एम्प्लॉय चलेगा, 10 ज्यादा है। अच्छा सर ये एम्प्लॉय को रोकने में तीन चैलेंजेस क्या आ रहे हैं? समझ में आई बात? अब सब कस्टमर प्रॉब्लम बताता है मेरे को, बोलता है कि सर मैं सुबह से लेकर के शाम तक फंसा रहता हूं। सर आप क्या चाहते हैं? सुबह से लेकर के शाम तक फंसे रहते हैं, कितना आपके पास समय फ्री होना चाहिए? तो विकास पटेल सर वो कहता है कि सर मेरा आधा हाफ बिजी होना चाहिए, आधा हाफ खाली होना चाहिए। अच्छा सर अभी आप 6 घंटा बिजी हो और बाकी 6 घंटा को फ्री करने में तीन चैलेंजेस क्या आ रहे हैं? कस्टमर कहता है कि मेरा प्रॉफिट ही नहीं बच रहा है। अच्छा सर अभी कितना प्रॉफिट बचता है? अभी सर ले दे करके 5% बचता है। सर आप चाहते हैं कितना हो प्रॉफिट हो? जितना हो जाए। जितना नहीं सर कितना हो जाए? क्या 5.1% चलेगा? नहीं नहीं, 5% से 10% जाने के लिए आपको तीन चैलेंजेस क्या आ रहे हैं? हमें क्लियर हो ना? 5% से 10, तो पूछ लो आप तीन चैलेंजेस क्या आ रहे हैं? अभी कितना हो, कितना करना चाहते हो, दिक्कतें क्या आ रही है? बहुत जल्दी आप नीड एनालिसिस कर पाओगे। आप क्योंकि छोटे प्रोजेक्ट पे काम करो तो समय भी उस हिसाब से आप दे सकते हो, बट मुद्दे पर आ सकते हो। हमेशा फ्रेमवर्क ध्यान में रखना। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? यस सर नो? एग्जाम्पल बताता हूं मैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं एक से पूछता हूँ, निखिल जी से मान लो पूछते हैं। निखिल सर एक बार अनम्यूट करना, निखिल माथुरकर जी से पूछता हूं मैं, ध्यान से सुनना निखिल जी। जी निखिल जी सर। मेरे बिजनेस में क्या हो रहा है, अभी 1 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, मैं 10 करोड़ का टर्नओवर करना चाहता हूं, नहीं बढ़ पा रहा है, अगला सवाल क्या पूछोगे? इसके पहले सर आपने कुछ प्रयास किया सर प्लस 10 करोड़ करने के लिए सर कुछ। अभी तो बताया सर, 1 करोड़ से 10 करोड़ करने में तीन चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, सीधा मुद्दे पर आओ ना। समझ में आई बात? ठीक है, अच्छा नहीं अच्छा। आ रही बात? एक मैं विकास सर से पूछता हूँ, विकास सर एक बात बताओ। विकास जी एक बार अनम्यूट करना, एक सवाल पूछता हूँ फटाफट से। सवाल ये है सर कि सर अभी क्या है, मेरा प्रॉफिट मार्जिन 5% है, मैं इसको 10% करना चाहता हूँ, नहीं हो पा रहा है, क्या करूं? आपके तीन चैलेंजेस क्या आ रहे हैं कि आप नहीं कर पा रहे हैं, बढ़ा नहीं पा रहे हैं अपना प्रॉफिट बहुत मार्जिन। बढ़िया सर, 5% से 10% करने में क्या चैलेंजेस आ रहा है? समझ में आ रहा है? जी तीन सर। चैलेंजेस बताइए सर। तो कस्टमर सोच करके जी बोले अच्छा एक बता दिया मैंने कि यार कंपटीशन बहुत है, हाँ आप सुनो उसको, तो और कस्टमर आपको बताते चले जाएंगे। ठीक है, ये जी। करना है, ये फ्रेमवर्क है, ध्यान रखना। तो बिजनेस को प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूं या बिजनेस को स्केल करना चाहता हूं, अगला सवाल पूछ लो सर। सर इसे अचीव करने में आपको तीन चैलेंजेस क्या आ रहे हैं? एक दुकान से दो दुकान करना चाहता हूं सर, एक दुकान से दो दुकान करने में तीन चैलेंजेस क्या आ रहे हैं? मैं रायपुर में काम कर रहा हूं, मेरे को दिल्ली में काम करना है सर, रायपुर में काम कर रहा हूं, दिल्ली में काम कर रहा हूं, दिल्ली, रायपुर से दिल्ली में काम करने में तीन चैलेंजेस क्या आ रहे हैं?
ठीक है दोस्तों, यस और नो? क्लैरिटी आ रही है, यस और नो? अब जब चैलेंजेस आप आइडेंटिफाई कर लोगे, कौशल सर, मान लो कि बात कस्टमर बोलता है, विकास पटेल सर, कस्टमर बोलता है कि भैया मेरे को दिक्कत आ रही है, अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग कैसे दूं? ट्रेन ट्रेन करने का कोई फॉर्मूला है क्या? कुछ कोई तरीका है क्या कि ट्रेनिंग कैसे दे? किसी को याद है? बिजनेस का बूस्टर में सर ने बताया है कि कैसे आपको शुरुआत में कस्टमर को, आईबी अपने एम्प्लॉय को कैसे ध्यान से ट्रेनिंग देनी है, फिर वो थोड़ा पुराना हो जाएगा तो कैसे ट्रेनिंग देनी है, फिर बाद में कैसे ट्रेनिंग देनी है। याद है किसी को? आइडिया याद है? MCD याद है? किसी को याद है? हाँ, बताओ जरा, विकास पटेल सर क्या आइडिया दोगे उसको? वो बोलता है कि सर मैं ट्रेनिंग कैसे दूं, यही तो चाहता हूँ। हाँ जैसे किसी एम्प्लॉय को सबसे पहले आप हायर करते हो तो सबसे पहले आपको उसको मैनेज करना होता है। हाँ ठीक है। हाँ उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डायरेक्शन देना होगा, ना कि हाँ उसको मतलब पूरा का पूरा हैंड होल्ड सपोर्ट करने लगो। फिर उसके हाँ। बाद आपको जब उसको काम आने लगेगा तो उसको फिर आप कोचिंग दोगे। ठीक है। राइट। हाँ फिर जब वो उसके पास वो अच्छे से काम करने वो सीख ही जाता है, ठीक है, तो खुद ही वो सब कुछ डिसीजन लेगा। बस उसको आपको गाइड करना होगा। वो खुद ही आपसे पूछेगा सर क्या करना है, कैसे करना है। तो विकास सर, जब डेलीगेट कस्टमर करना बताएगा होगा सर। कि, अगर कस्टमर बताएगा कि मेरे को अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग कैसे दूं सर, आप बताओ, तो फिर आप उसको ये आइडिया बताओगे, राइट? जी सर। यस और नो? आइडिया उसको नहीं बताएंगे सर कैसे आप दोगे। बहुत बढ़िया, इसको उसको हम दिमाग में बताएंगे रखना है, ठीक है? लीडरशिप। इसको जी सवाल के सर। रूप में बताना है, आइडिया जी। नहीं देना है। अब सोचो दोस्तों, जब भी आप कस्टमर को, प्रॉब्लम को पकड़ लोगे, नीलिमा जी HR का प्रॉब्लम है, सेल्स का प्रॉब्लम, मार्केटिंग का प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम है, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, जैसे ही पकड़ लोगे, आपकी इच्छा जागेगी कि मैं इसको फटाफट से एक स्ट्रैटेजी, दो स्ट्रैटेजी, 10 स्ट्रैटेजी तो बता ही दूं। विकास सर, तो बताना नहीं है, ऐसे बताना है कि इच्छा जाग जाए, ऐसे बताना है कि जिज्ञासा जाग जाए, ऐसे बताना है कि क्यूरियोसिटी जाग जाए, ऐसे बताना है कि जवाब तो मिले पर उसमें सवाल रह जाए। समझ में आ रही बात? जवाब तो मिले पर उसमें सवाल रह जाए। ठीक है विकास पटेल सर? और ऐसे बताएंगे कि नीड को जो हमने पकड़ा था पहले, पर्पस को जो पकड़ा था पहले, 3 चैलेंजेस को जो जाना था पहले, उसी से जोड़ करके बताएं, अलग अलग ना बताएं। क्या होता है अगर हम अलग से बता रहे हैं तो उसको लगता है कि यार ये अपना बता रहा है, पर जब आप उसकी प्रॉब्लम से जोड़ करके बताओगे ना, उसको लगता है कि यार मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहा है। ठीक है? आपको अपने प्रोडक्ट का बेनिफिट नहीं बताना, आपको उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे मिलेगा ये बताना। ठीक है? कैसे करना, एग्जांपल बताता हूं। मान लो कि भाई कस्टमर बोलता है, अब अपनी कस्टमर दिक्कतें रखेगा, 24 स्ट्रेटजी में ढूंढना है कि उसकी प्रॉब्लम कौन सी है, वो 4 चीजें बतानी। एक मैं कॉल सुन रहा था दोस्तों, हमारे अच्छे कंसल्टेंट है, उन्होंने क्या किया, सब कुछ समझने के बाद, है ना, क्या कर दिया, उन्होंने ये काम कर दिया कि जेनरिक, उसकी दिक्कत थी सेल्स की, HR की, मार्केटिंग की, ये स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी, 10 स्ट्रेटजी बता दी। परंतु दोस्तों, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप गिन करके मेरे को 4 बताओ पर मेरे काम की बताओ। ठीक है? 4 बातें बताओ पर मेरे काम की बातें बताओ, ये ज्यादा जरूरी है। जैसे 52 फ्रेमवर्क है हमारे LFP में, आप कस्टमर को क्या 52 के बावन बताओगे? नहीं, आप उसको वो बताते जो उसके काम की है। इसलिए क्या करोगे, ये जब पिच देखोगे ना, इसमें ढूंढना कि कौन सी वाले बताऊं भाई। मान लो की बात, कस्टमर कहता है कि उसकी फंडामेंटल, उसका माइंडसेट का दिक्कत आ रहा है, माइंडसेट का, हाथ उठाओ दोस्तों, माइंडसेट का हाथ उठाओ, ऐसे सर पे देखो, माइंडसेट का दिक्कत आ रहा है, माइंडसेट आता माजा सटक ली। तो बोलना, सर सर आपका माइंडसेट सर, अभी सर आपकी क्षमता ज्यादा है, पर इस क्षमता को आप अपने बिलीफ सिस्टम्स को डेवलप करके कैसे मासिव ग्रोथ ला सकते हैं, ये पता है सर आपको? अब आपको ये बताने लग जाना है, कर पाए कोई दिक्कत नहीं है सर, बट क्या है, विवेक सर कहते हैं कि बिलीफ सिस्टम को अगर चेंज कर लो तो आप बहुत जल्दी चेंज ला सकते हो सर। क्या आपको पता है ये कैसे करते हैं? सवाल पूछना है, क्यूरियोसिटी बढ़ाना। मान लो कि बात, कस्टमर कहता है कि सर, सर मेरे को ना सर पता नहीं है कि मैं अपने बिजनेस में यूनिक चीजें कैसे क्रिएट करूं। अच्छा सर, आपको पता है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर कहते हैं कि अपने कोर को बिल्ड करना चाहिए। सर आपको पता है कि कोर बिल्ड करने की क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं? नहीं पता है सर। सर मान लो जो भी कस्टमर की प्रॉब्लम थी, उसमें सवाल डालते हुए आपको बिजनेस स्ट्रैटेजीज को उसके दिमाग में डालना। नहीं पता है, जब बोले सर यही तो सिखाएंगे, हाथ उठाओ दोस्तों। जब कस्टमर बोले सर नहीं पता है, हाथ उठाओ दोस्तों, तो बोला सर यही तो बिजनेस का, यही तो सर डॉक्टर विवेक बिंद्रा आपको बिजनेस का बूस्टर वर्कशॉप में सिखाने वाले हैं, उस पर आगे जाऊंगा मैं।
पर पहले स्ट्रेटजीज मैं थोड़ा बता रहा हूं कि सवाल कैसे डालोगे। कस्टमर बोले कि भैया मेरे को सेल्स नहीं हो रही है सर, आपको क्या पता है कि मार्केट में कैसे अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है जिससे आपकी सेल हो पाए। सर मार्केट में अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करके सेल, हाँ जी सर। सर आपको पता है कि लीड स्कोरिंग अगर आप कर लो ना सर, तो क्या हो जाएगा सर, आप रिलेवेंट व्यक्तियों पर काम कर पाओगे, कम लोगों पे काम करके ज्यादा बिजनेस ग्रो कर पाओगे। सर आपको पता है कि क्या स्ट्रेटजीज होती लीड स्कोरिंग की? नहीं सर, नहीं पता है। सर क्या आपको पता है, कस्टमर कहता है, दोस्तों कस्टमर कहता है आपसे कि सर मेरी जो कस्टमर तो आता है पर लेता नहीं है, पूछ पूछ करके जाता है पर लेता नहीं है। सर क्या आपको पता है कि नीड को पहचान करके सेलिंग कैसे की जाती है? नहीं सर, ये तो नहीं पता। सर आपको पता है, जब कस्टमर कहता है कि भाई कंपटीशन बहुत है, ये कंपटीशन है, वो कंपटीशन है, ये कंपटीशन है, वो कंपटीशन है, सर क्या आपको पता है कि कंपटीशन को कोलैबोरेशन के साथ में किल किया जा सकता है? पता है सर आपके कंपटीशन के साथ में काम करके आप कैसे अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो? क्या ये मालूम है सर? ऐसी भी स्ट्रेटजीज होती है? ये तो नहीं मालूम सर। आप दोस्तों, कस्टमर कंपटीशन क्लियर हो रहा था, आपने बताया कि सर कंपटीशन को बीट करके, कोलैबोरेट करके आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। क्या स्ट्रेटजीज पता है सर आपको? ये तो नहीं पता सर। सर यही तो डॉक्टर विवेक बिंदा सिखाएंगे। अब मेरे को आइडिया नहीं देना है विकास सर, यहाँ पर आइडिया नहीं देना है मेरे को, क्या बताना है? मेरे को बताना है कि सर यही तो डॉक्टर विवेक बिंदा सर सिखाएंगे, दिमाग में रखना। सर यही चीज सिखाने वाले हैं, ठीक है? मन करेगा, आपको बहुत इच्छा जागेगी कि मैं बता ही दूं, बता ही दूं, बता ही दूं, बता ही दूं, बता ही दूं। सर बोलना कि सर विकास सर मैं बताऊंगा। अगर कस्टमर बोले कि सर आप ही बताओ, विवेक बिंद्रा के साथ इतने समय से काम कर रहा हूं, विकास डॉक्टर विवेक बिंद्रा जिस तरीके से बताते हैं ना सर, उस अगर वो बताएंगे तो आप उसका 90% ग्रहण कर पाओगे, उसके नीचे जो बताएंगे सर उसका 90% ग्रहण कर पाओगे। आप क्या चाहते हो सर, मैक्सिमम बेनिफिट या थोड़ा बेनिफिट? ठीक है, मैं बता तो सकता हूं पर सर की वैल्यू जब सर बताते हैं ना सर, उस स्ट्रैटेजी को, अगर आपने एक स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कर लिया सर, आपके बिजनेस में गेम चेंज कर सकते हो सर, करोड़ों की ग्रोथ ले सकते हो सर। क्योंकि सर आइडियाज में क्या है सर, आइडियाज ना पावरफुल होते हैं सर, उसको एग्जीक्यूट कर लिया तो आप जबरदस्त रिजल्ट ला सकते हो। कस्टमर अगर आपसे कहे तो आप बताना कि सर हमको ना जो बोल रहा है वो व्यक्ति अगर आपके पास में आ सकता है तो उन्हीं से सुनना चाहिए, आपको तभी वैल्यू मिलती है, ठीक है? तो सर आप बताना। सर कस्टमर कहता है कि सर मेरे को टेक्नोलॉजी, मेरे को दिक्कत क्या हो रही है सर कि सेल नहीं बढ़ रही है। सर आपको पता है कि डिस्कवरी डिस्कशन कैसे किए जाते हैं? सर आपको पता है कि टेक्नोलॉजी की मदद से प्रॉफिटेबल सेल्स पुश हो सकती है? बंटू परमार जी, कस्टमर कहता है कि मेरी प्रॉफिट नहीं आ रहा है। सर पता है सर आपको प्रॉफिटेबल पुश सेल्स टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे होती है? तो कस्टमर की प्रॉब्लम को पकड़ करके आपने फिर से क्वेश्चन पूछा। सर आपको पता है कि हायर कर, कस्टमर बोलता है कि सर मेरे एम्प्लॉय छोड़ करके चले जाते हैं, चोरी हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। सर क्या आपको पता है कि हायर करने से पहले इवेल्युएट कर लें तो इस प्रॉब्लम को ही पहले क्लियर कर सकते हो? पता है कैसे करते हैं? नहीं सर, ये तो नहीं पता। सर यही तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा आपको सिखाएंगे, ठीक है? मतलब आगे बताना, पहले तो पूछ लो, कंफर्म कर लो कि भाई नहीं पता है सामने वाले को। आप बताओ उसको, काम की चीजें बता दो, तीन चार बता दो, जैसे मैंने आपको सेल्स का बताया, आचार का बताया। दोस्तों इसी प्रकार से दोस्तों बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, 24 स्ट्रेटजीज हैं। मैं आपको आधे घंटे में 24 स्ट्रेटजी नहीं बताने वाला, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि भैया मेरे से मत पूछो, हाथ उठाओ दोस्तों। मैं अगर बोलूंगा ना मेरे को आपको 24 स्ट्रेटजी सिखानी हो ना विकास सर, तो मैं क्यों सिखाऊंगा आपको? मैं बोलूंगा भैया स्वयं डॉक्टर विवेक बिंद्रा से जाकर के सीखो, क्योंकि जब उनसे सीखोगे तो दिमाग में छपेगा सर। क्लैरिटी आ रही है? यस और नो? मैं कौन होता हूं यहाँ पर डॉक्टर विवेक बिंद्रा की स्ट्रेटजी सिखाने वाला? स्वयं जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा उपस्थित हैं, इसलिए खुद वर्कशॉप अटेंड करो, बार बार अटेंड करो, ठीक है दोस्तों? यस और नो? तो नहीं देखा जितने लोगों ने, बार बार देखो भैया, ठीक है? ऐसी 24 स्ट्रेटजीज को मैंने यहाँ पर पीपीटी में सवाल के रूप में लिखा है। आप भी क्या करोगे, कस्टमर को सवाल के रूप में बताओगे। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जाम्पल लिख दिया है, पर आप मत बताना कस्टमर को, ठीक है दोस्तों? ये सुनना, आइडिया बताना नहीं है, जिज्ञासा बढ़ानी है, इस बात का ध्यान रखें। ऐसी 24 स्ट्रेटजी रखी हुई है। अब आपने कर लिया कि हाँ नहीं पता, सर ये 4 पॉइंट मैंने आपको बताया ना, ये आपके बिजनेस में सर गेम चेंज कर सकते हैं। क्लैरिटी आ रही है? सुन, ये 4 स्ट्रेटजी सर आपको मैंने बताई, ये आपके बिजनेस में गेम चेंज कर सकते हैं। आपका बिजनेस को 5% से 10% पे ले आ सकते हैं, आपके बिजनेस को एक ले आ सकते हैं। जो कस्टमर ने बोला था, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, बंटू कुमार जी, अब आपके बिजनेस को तो हम देखिए सर कहां से कहां ले जाएंगे। अरे नहीं दोस्तों, रिसेंटली एक मैं कॉल सुन रहा था जहां पर हमारे कंसल्टेंट ने कहा, सर
आपका कोचिंग बिजनेस को तो हम बहुत ऊपर लेकर के चले जाएंगे, ऐसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ऊपर पहुंचा देंगे, आप एकदम देखते रह जाएंगे। कस्टमर थोड़ी देर में बोलता है हमको ये कोचिंग का बिजनेस को आगे बढ़ाना ही नहीं है। हमको कोचिंग का बिजनेस को आगे बढ़ाना ही नहीं है, तो बोले का है, हमको तो नया बिजनेस स्टार्ट करना है। समझ में आ रही बात? आपके कमिटमेंट करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप बोल दो सर आपका बिजनेस को सर हम 100 करोड़ पर ले जाएंगे, अरे कस्टमर करना चाहता है कि नहीं चाहता, ये इंपॉर्टेंट है। अरे उसको हो सकता है कि 1 करोड़ का 2 करोड़ करना हो, या 1 करोड़ का 1 लाख रुपए करना हो, वट एवर, 1 करोड़ 1 लाख करना हो, तो कस्टमर जो बोलेगा वही बात कहेंगे। बोलो, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। बात याद है ना? जब भी कस्टमर को पिच करो तो ध्यान रखना क्लोजिंग के समय वो बात कहना है जो कस्टमर चाहता है। कस्टमर क्या चाहता है वो अब मैं आगे बताता हूं दोस्तों। अब आपने बिजनेस का बूस्टर को पिच करना है तो कैसे करोगे? सर आपकी इन्हीं चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा बिजनेस का बूस्टर वर्कशॉप कर रहे हैं। इसके बारे में कोई जानकारी है आपको, या मैं ब्रीफ कर दूं? देर आर चांसेस कि उसको थोड़ा बहुत पता हो। अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा को फॉलो करते हैं तो 1 मिनट वीडियो आ रहा है, बिजनेस का बूस्टर डॉक्टर बिंद्रा पिच कर रहे हैं, हो सकता है किसी और से बात हुई हो, तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। उससे पूछ लो पता है कि नहीं पता है, तो कहेगा हाँ वो थोड़ा बहुत पता है, वो विकास जी का कॉल आया रहा पर टाइम नहीं रहा, उसने बात नहीं कर पाया। तो जितना पता है उससे पूछ लो। पूछने के बाद फिर आपने बोला ठीक है सर मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं क्या है बिजनेस का बूस्टर। सर बिजनेस का बूस्टर एक 2 घंटे का पावरफुल वर्कशॉप है जिसमें आपके बिजनेस चैलेंजेस का सॉल्यूशन 24 स्ट्रेटजीज में मिलता है। ठीक है? आपके बिजनेस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने जो बताया था ना सर, 5% से 10% करना चाहते हो, रेवेन्यू ग्रो करना चाहते हो, मार्केट में कंपटीशन को बीट करना चाहते हो, जो आप चाहते हो वही बात कह रहा हूं सर मैं। उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको 24 स्ट्रेटजीज में मिलता है। सर ये वर्कशॉप एक बताना, विकास पटेल से 3 ऑप्शन आपके पास में है, आप बताओगे एक। ठीक है? आप कौन सा बताओगे? अरे सर जब होने वाला है तब बताओ ना, जैसे आप अगला संडे को होने वाला है तो मैं बताऊंगा सर ये वर्कशॉप कल सुबह 11 से 1 होने वाला है सर, 11 से 1 बजे तक होने वाला है। तो 2 घंटे का वर्कशॉप होगा, 2 घंटा प्लस का टाइम होगा थोड़ा सा, और ये वर्कशॉप बहुत ही पावरफुल होने वाला है, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। सर इस वर्कशॉप में इन आता है जिसे आप वर्कशॉप से पहले प्रिंट कर सकते हो। अच्छा, अब अर्जेंसी क्रिएट हो रही है, प्रिंट भी कराना है सर, तभी आपको बहुत फायदा मिलेगा। सर ये 2 घंटे की वर्कशॉप अटेंड करने पर आपको सर तो 24 स्ट्रैटेजीज आप सीख लोगे। 2 घंटे की वर्कशॉप अटेंड करने पर आपको 2 किताबें भी मिलेंगी सर, ई बुक्स मिलेंगी। डॉक्टर विवेक बिंद्रा की बहुत पॉपुलर बुक है, बहुत वैल्यूएबल बुक्स हैं। एवरीथिंग अबाउट लीडरशिप, इफेक्टिव प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट, ये 2 किताबें भी आपको मिलने हैं। सर एग्जैक्टली बताऊं मैं, आप जो इन्वेस्ट करने जा रहे हो ना सर इस वर्कशॉप में, आपको उससे कहीं ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा। टेक्निकली बताऊं सर, आपको ये तो फ्री में पड़ रहा है विकास सर, मैंने बोला था ना अंत में बताऊंगा कि कैसे फ्री में पड़ जाएगा। सर टेक्निकली देखा जाए तो सर 24 स्ट्रेटजीज, एक मैनुअल और 2 किताबों के साथ ये वैल्यूएबल वर्कशॉप आपको बिल्कुल फ्री में अटेंड कर रहे हो सर आप। सर 2 किताबें 400 से ऊपर रुपए की है। ठीक है? एक मैनुअल जो मिल रहा है वो 250 रुपए से ऊपर का है सर। तो सर देखा जाए तो 650 रुपए तो आपको यहीं पे फायदा हो जा रहा है सर। ठीक है? जहां पे मान लो किसी कस्टमर को लग भी रहा है तो आप ये वैल्यू क्रिएट कर दो सर। ये वर्कशॉप ये 290 इसका प्राइस है सर, 299 रुपीज प्लस जीएसटी। सर ये लिमिटेड टाइम के लिए है सर, थोड़े थोड़े समय के लिए सर, अभी मिल रहा है ये सारे ऑफर, ये सारे बुक्स, ये सारी किताबें सीमित समय के लिए मिल रहे हैं। मैंने आपको डिटेल शेयर कर दी है सर, सारी डिटेल शेयर कर दी है सर। पेमेंट की स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे मैसेज कर दीजिएगा सर, ताकि मैं आपके लिए वर्कशॉप एक्टिवेट कर सकूं। एक और अर्जेंसी मैंने दे दी, 3 अर्जेंसी दे दी। ठीक है? क्या अर्जेंसी दी भैया? पहले बात तो आप क्या करो, प्रिंट करा लेना, है ना, मैनुअल को प्रिंट करा लेना, किताबें आपको पूरा अटेंड करने पे मिलेंगी। मैं आपका वर्कशॉप एक्टिवेट करवा देता हूं। ऐसी जब आप बातें बोलते हैं अभी एक्टिवेट करा देता हूं तो कस्टमर टेक्स डिसीजन फास्टर। ठीक है? फीस सर 299 रुपीज प्लस जीएसटी है। एम आई क्लियर दोस्तों? बात समझ में आई? यस और नो? कितने लोग को समझ में आया भैया कैसे किया जा सकता है? देवान सिंह जी समझ में आ रहा है, विकास पटेल जी किया जा सकता है?
ये वर्कशॉप को आज इम्प्लीमेंट करना और मेरे को शाम तक ना इसका फीडबैक शेयर करना। इसको सर इम्प्लीमेंट करने में आपको क्लैरिटी आ रही, कैसा लग रहा है आपको? इम्प्लीमेंट कर सकते हो उसको? इजी है? यस और नो? क्या इजी है? ये पीपीटी में अभी अपलोड करवा दूंगा। साहिल सर से कहता हूँ कि सर अभी अपलोड कर देंगे इसको। ठीक है, अभी अपलोड कर देंगे इसको, आप यूज करके देखना। और आज का वर्कशॉप कैसा इम्प्लीमेंट रहा, आपको फायदा बताना मुझे। और एक और खास बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वही बता दूं। तो उससे पहले एक समरी दे दूं आपको। क्या किया हमने? कस्टमर को कॉन्ग्रेचुलेट किया। फिर क्या किया? उसकी लर्निंग का फीडबैक लिया। फिर क्या किया? पर्पस ऑफ लर्निंग पूछा। फिर क्या किया? उसके चैलेंजेस को आइडेंटिफाई किया। फिर क्या किया? जो चैलेंजेस कस्टमर बता रहे थे, जो कस्टमर को पसंद है वही बात कहेंगे, प्रोडक्ट को नीड के साथ में मैच करेंगे। फिर क्या कर दिया? पिच रिलेवेंट स्ट्रेटजीज, मतलब प्रोडक्ट का पिच जो हमने बताया वो आपको पिच कर देना है। फिर आएगी दोस्तों क्लोजिंग की बारी। ठीक है, यानी कि पैसे मांगने की बारी। ये प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, बिजनेस का बूस्टर पिच करने का। आई होप इससे आपको फायदा मिलने वाला है। क्लैरिटी है? यस और नो? आज का सेशन आपको समझ में आया? इंप्लीमेंट कर सकते हो? थम्स अप दे दो, चैट बॉक्स पे लिख दो फटाफट से। हाँ,